हार्दिक स्वागत आपका बच्चों। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें ताकि भविष्य में आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकें। आज हम पढ़ेंगे वसंत कक्षा 7वीं की कहानी कंचा, जिसके रचनाकार हैं टी पद्मनाभन। टी पद्मनाभन, इनका जन्म 5 फरवरी 1931 को दक्षिण भारतीय राज्य केरल के कन्नूर के पास पल्लीकुन्नू में हुआ था। बच्चों, गांव के गलियारों में, मोहल्लों में, स्कूल के अहातों में एक समय था जब बच्चे अक्सर कंचे खेलते दिख जाते थे और यह खेल सब बच्चों में प्रचलित एवं प्रिय था। आपने जो कहानी पढ़ी, इसके पात्र अप्पू के मन में रंग बिरंगे मन को लुभाते, बचपन की सैर कराते कंचे ही कंचे हैं। गांव का पसंदीदा खेल जिसे हर गली में बच्चे खेलते थे, निशाने लगाते थे। इन्हीं कंचों पर आधारित एक सुंदर बालमन की भावनाओं को झलकाती कहानी है कंचा। कंचे। आइए कंचा कहानी के बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर करें, इसी पाठ की पुनरावृत्ति करें, रिवीजन। सार। इस कहानी में लेखक ने बच्चों के मनोविज्ञान का सटीक चित्रण किया है। इस कहानी का मुख्य पात्र अप्पू नाम का एक लड़का है। उसकी उम्र के अधिकतर बच्चों की तरह अप्पू को पढ़ाई की जगह खेल कूद में अधिक मन लगता है। वह जब दुकान पर कंचों से भरे जार को देखता है तो वह कंचों की दुनिया में खो जाता है। वह सपने में कंचों से भरे जार में गोते लगाता है। जब वह स्कूल पहुंचता है तो पाठ के स्थान पर उसका मन कंचों में ही उलझा रहता है। इस बात के लिए उसे सजा भी मिलती है, फिर भी वह अपने सपनों की दुनिया से बाहर नहीं निकल पाता। उसे फीस देने के लिए जो पैसे मिले थे, उन सारे पैसों से वह कंचे खरीद लेता है। दुकानदार उसकी नादानी देखकर हंस पड़ता है। फिर जब वह बिखरे हुए कंचों को सड़क पर से समेट रहा होता है तो एक कार का ड्राइवर भी उसे देखकर हंसता है। घर लौटने पर उसकी माँ उस पर नाराज तो होती हैं, लेकिन अपना गुस्सा जाहिर नहीं करती हैं। सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। केंद्रित, स्थिर, छांव, छाया, 9-2-11 होना, भाग जाना, जार, कांच के मर्तबान, कतार, पंक्ति, आकृष्ट, आकर्षित, टुकुर टुकुर ताकना, टकटकी लगाकर देखना, निषेध, मना करना, थामे, पकड़े, मात खाना, हार जाना, आँखों में चिंगारियाँ सुलगना, बहुत अधिक क्रोधित होना यानी गुस्से में आ जाना, सुबकना, धीमी आवाज़ में रोना, चिकोटी, चुटकी, सींखचे, लकड़ी के पट्टे, रकम, पैसे, पोटली, थैली, गुस्सा हवा होना, गुस्सा शांत हो जाना, काहे, क्यों। बात बात में बन जाए बात बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। कंचा कहानी के लेखक का नाम है टी पद्मनाभन। अप्पू के विद्यालय के रास्ते में किसके पेड़ों की घनी छांव थी? अप्पू के विद्यालय के रास्ते में नीम के पेड़ों की घनी छांव थी। बड़े बड़े जार कहाँ रखे थे? बड़े बड़े जार अलमारी में रखे थे। अप्पू को कंचे आकार में किस प्रकार के लग रहे थे? अप्पू को कंचे आकार में आंवले की तरह लग रहे थे। मास्टर जी कक्षा में कौन सा पाठ पढ़ा रहे थे? मास्टर जी कक्षा में रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे थे। अप्पू के दिमाग में क्या घूम रहे थे? अप्पू के दिमाग में कंचे घूम रहे थे। सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी कौन था? सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी जॉर्ज था। मास्टर जी किसके बारे में पढ़ा रहे थे? मास्टर जी रेलगाड़ी के बारे में पढ़ा रहे थे। ड्राइवर का गुस्सा हवा क्यों हो गया? अप्पू के भोलेपन को देखकर ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया। किसे बुखार हो गया था?
जॉर्ज को बुखार हो गया था। अप्पू किसकी कहानी में खोया हुआ जा रहा था? अप्पू कौवे और सियार की कहानी में खोया हुआ जा रहा था। सियार कौवे का गाना क्यों सुनना चाहता था? सियार कौवे के मुंह से रोटी का टुकड़ा लेना चाहता था, इसलिए कौवे का गाना सुनना चाहता था। अप्पू ने दुकान में क्या देखा? अप्पू ने दुकान में बड़े बड़े कांच के जार देखे। 9-2-11 होने का अर्थ है भाग जाना। कौन सियार की कहानी का मजा लेता हुआ जा रहा था? अप्पू। कंचा कहानी में अप्पू किस जानवर की कहानी का आनंद लेता हुआ जा रहा था? सियार की। अप्पू दुकानदार से क्या खरीदता है? अप्पू दुकानदार से कंचे खरीदता है। अप्पू ने कौन से पैसों से कंचे खरीदे? अप्पू ने जो फीस भरने के लिए पैसे दिए थे उनसे कंचे खरीदे। अप्पू की नज़र चॉकलेट, पिपरमेंट और बिस्कुट के जार पर क्यों नहीं पड़ी? यह चीज़ें उसे पिताजी ला देते थे। रेलगाड़ी नामक पाठ किस पृष्ठ पर था? रेलगाड़ी नामक पाठ 37 अंक के पृष्ठ पर था। अप्पू के पिता उसे क्या नहीं ला देते थे? अप्पू के पिता उसे आइसक्रीम नहीं लाकर देते थे। अप्पू बिना कंचे लिए स्कूल की ओर क्यों दौड़ गया? स्कूल की घंटी सुनकर अप्पू बिना कंचे लिए स्कूल की ओर दौड़ गया। अप्पू ने कौवे के लिए कौन सा विशेषण प्रयुक्त किया? बुद्धू। कंचा कहानी के लिए अन्य शीर्षक हो सकता है कंचों की दुनिया। पोटली खोलकर अप्पू ने क्या देखना चाहा? कंचों में हरी लकीरें हैं या नहीं? शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताइए। तो इसका उत्तर है संदेहवाचक वाक्य। माँ की पलकें भीग गई। रेखांकित अंश में कौन सा कारक है? संबंध कारक। वह बेंच पर चढ़कर रोने लगा। रेखांकित अंश में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। यह लोहे का बड़ा पीपा है। किसने कहा? मास्टर जी ने कहा। कौवे के मुंह खोलते ही क्या गिरा? रोटी का टुकड़ा गिरा। स्कूल देर से पहुंचने पर अप्पू के साथ क्या हुआ? अप्पू को पीछे बैठना पड़ा। सियार ने कौवे से क्या कहा? सियार ने कौवे से गाना गाने को कहा। चौक का टुकड़ा किसके ऊपर गिरा? चौक का टुकड़ा अप्पू के ऊपर गिरा। चपरासी क्या लेकर आया? चपरासी नोटिस लेकर आया। बॉयलर क्या है? बॉयलर पानी रखने की खास जगह है। बॉयलर से अप्पू को क्या याद आने लगा? बॉयलर से अप्पू को लोहे का एक बड़ा कांच याद आने लगा। अप्पू ने अपने बस्ते में क्या भर दिए? अप्पू ने अपने बस्ते में कंचे भर दिए। पोटली खोलते ही क्या हुआ? पोटली खोलते ही कंचे सड़क पर बिखर गए। घर पहुंचते ही अप्पू को माँ ने क्या किया? घर पहुंचते ही अप्पू को माँ ने प्यार किया। कंचे देखकर अप्पू की माँ को किसकी याद आ गई? कंचे देखकर अप्पू की माँ को मुन्नी की याद आ गई। अप्पू की कल्पना में कंचों का रंग कैसा होता? सफ़ेद, हरा। गली मोहल्लों के खेलों में शामिल है गिल्ली डंडा, बैडमिंटन, टेनिस। कोई सही नहीं है, तो इसका सही उत्तर है गिल्ली डंडा। अप्पू की कल्पना में जार किसके समान बड़ा हो गया? आसमान के समान बड़ा हो गया। अप्पू ने फीस जमा नहीं की क्योंकि उसे कंचे लेने थे। कंचा पाठ के प्रश्न उत्तर।
कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब क्या होता है? उत्तर, कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब देखते ही देखते जार आसमान जितना बड़ा हो जाता है। अप्पू उस जार में समा जाता है। वह जार में ही कंचों को चारों तरफ बिखेर कर खेलने लग जाता है। दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की क्या स्थिति है? दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू एक नासमझ बच्चा है। दुकानदार पहले अप्पू को देखकर परेशान होता है, फिर हंसता है। कारण बताओ। दुकानदार पहले अप्पू को देखकर परेशान होता है, फिर हंसता है, क्योंकि अप्पू बहुत देर से दुकान में खड़ा था, उसे कंचे नहीं खरीदे थे। जब अप्पू कंचे खरीद लेता है तो दुकानदार हंस पड़ता है। ड्राइवर पहले अप्पू को देखकर परेशान होता है, फिर हंसता है। कारण बताओ। ड्राइवर पहले अप्पू को देखकर परेशान होता है, फिर हंसता है, क्योंकि अप्पू बीच सड़क में बैठकर बिखरे हुए कंचे समेट रहा था। अप्पू को अपने सुरक्षा की भी कोई चिंता ना थी। जब अप्पू ने ड्राइवर को कंचा दिखाया तो उसे बाल मन की शरारत समझकर हंस पड़ता है। दुकानदार के सामने अप्पू एक नादान बच्चा है जो अपनी दुनिया में मस्त है। दुकानदार उसकी भावनाओं को जल्दी समझ जाता है। दुकानदार पहले अप्पू से परेशान हो जाता है, क्योंकि अप्पू कंचों की तरफ आकर्षित होकर कल्पना में खो जाता है। यह देखकर दुकानदार को चिंता होती है कि कहीं वह जार गिराकर तोड़ ना डाले, पर जब अप्पू कंचे खरीदता है तो दुकानदार हंस पड़ता है। ड्राइवर के सामने अप्पू की क्या स्थिति है? वह उसको देखकर पहले परेशान होता है, फिर हंसता है। कारण बताइए। ड्राइवर के सामने अप्पू एक नादान बच्चा है जो अपनी दुनिया में मस्त है। वह उसकी भावनाओं को जल्दी ही समझ जाता है। वहीं अप्पू को सड़क के बीचों बीच से कंचों को उठाते देखकर ड्राइवर को बड़ी असुविधा होती है। वह अप्पू की मनोदशा को देखकर पहले तो परेशान हो जाता है, परंतु उसका कंचों के प्रति प्रेम देखकर वह हंस पड़ता है। जब अप्पू ने ड्राइवर को कंचा दिखाया तो उसे बाल मन की शरारत समझकर हंस पड़ता है। प्रश्न 3। मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे। मास्टर जी की आवाज़ धीमी क्यों हो गई होगी? लिखिए। उत्तर, जब मास्टर जी ने कक्षा के बच्चों को रेलगाड़ी का पाठ पढ़ाना शुरू किया था तब उनकी आवाज़ ऊंची थी, क्योंकि वे सभी बच्चों का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे। जब बच्चे ध्यानपूर्वक उनकी बात सुनने लगे तो उनकी आवाज़ धीमी हो गई। कहानी से आगे। कंचे, गिल्ली डंडा, गेंद तड़ी यानी कि पिट्ठू गरम जैसे गली मोहल्ले के कई खेल ऐसे हैं जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय हैं। आपके इलाके में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं? उत्तर, हमारे इलाके में अब वॉलीबॉल, टेनिस, क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, खो खो आदि खेल खेले जाते हैं तथा बच्चे दौड़ आदि भी लगाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर बच्चे अपने अपने ढंग से अपने इलाके के अनुसार भी दे सकते हैं। प्रश्न, किसी एक खेल को खेले जाने की विधि अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, क्रिकेट खेलने की विधि। क्रिकेट का मैच 2 टीम मिलकर खेलती हैं। दोनों टीमों में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। एक टीम बल्लेबाजी करती है, बैटिंग। दूसरी टीम गेंदबाजी या क्षेत्र रक्षण, फील्डिंग करती है। इस खेल में 3 निर्णायक होते हैं। 2 मैदान में रहते हैं। एक दूर बैठकर कृत्रिम यंत्र कैमरे से निरीक्षण करता है। इस खेल में बल्लेबाज दौड़कर रन बनाते हैं। खिलाड़ी जीतने के लिए चौका व छक्का मारकर अपने रनों की संख्या भी बढ़ाते हैं। अनुमान और कल्पना। जब मास्टर जी अप्पू से सवाल पूछते हैं तो वह कौन सी दुनिया में खोया था? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी दिन क्लास में रहते हुए भी क्लास से गायब रहे हों? ऐसा क्यों हुआ और आप उस दिन आप पर क्या गुजरी? अपने अनुभव लिखिए। यहाँ छात्र अपने अपने अनुभव लिख सकते हैं, पर मैंने उत्तर
एक दे दिया है। जब मास्टर जी कक्षा में रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे थे तो अप्पू को कंचों की दुनिया में खोया हुआ था। उसका ध्यान मास्टर जी के द्वारा पढ़ाए जाने वाले पाठ में बिल्कुल ना था। आप कहानी को क्या शीर्षक देना चाहेंगे? हम इस कहानी को कंचों की दुनिया शीर्षक देना चाहेंगे, क्योंकि सारी कहानी में अप्पू के दिमाग में रंग बिरंगे सुंदर गोल गोल कंचे ही घूमते रहते हैं और वह कक्षा में खोया रहता है। अप्पू को दुकान के जारों में रखे कंचे ही क्यों आकर्षित करते हैं, अन्य चीज़ें क्यों नहीं? उत्तर, अप्पू को उसके पिताजी सारी चीज़ें लाकर देते थे, लेकिन कंचे उसने पहली बार देखे थे, इसलिए उसका ध्यान केवल कंचों पर ही टिक जाता है। अप्पू को दुकान के जारों में रखे कंचे ही क्यों आकर्षित करते हैं, अन्य चीज़ें क्यों नहीं? इसका उत्तर मैं दे चुकी हूँ। कंचों को देखकर सबसे पहले अप्पू क्या सोचता है? कंचों को देखकर अप्पू सोचता है कि पहले ये कंचे दुकान में नहीं थे, शायद दुकानदार ने इन्हें अभी अभी यहाँ रखा है। कंचे का सबसे अच्छा खिलाड़ी कौन था? कंचे का सबसे अच्छा खिलाड़ी जॉर्ज था। कंचे खरीदने में अप्पू किसकी मदद लेना चाहता था और क्यों? उत्तर, कंचा खरीदने में अप्पू जॉर्ज की मदद लेना चाहता था। जॉर्ज कंचों के खेल का सबसे अच्छा खिलाड़ी माना जाता था, उसे कोई हरा नहीं पाता था। जॉर्ज हारे हुए खिलाड़ी की बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी को तोड़ देता था। कंचे देखकर अप्पू का मन कक्षा में क्यों नहीं लग रहा था? अप्पू ने जब विद्यालय जाने के समय एक दुकानदार के पास जार में कंचे देख लिए थे तो उसका दिल और दिमाग कंचों में ही खो गया। वह कंचे खरीदने की तरकीब खोजने लगा। उसका ध्यान कक्षा में नहीं लग रहा था। पहले वह कंचों की दुनिया में खोया था। वह सोचता था कि जॉर्ज के आते ही वह कंचे खरीदने जाएगा और उसके साथ खेलेगा। कंचा पाठ में अप्पू के कंचे कैसे बिखर गए? अप्पू कंचे की पोटली लेकर जा रहा था तो अचानक उसके मन में इच्छा हुई कि वह देखे कि कंचों में लकीरें हैं कि नहीं। उसने जैसे ही बस्ता नीचे रखकर पोटली खोली तो सारे कंचे सड़क पर बिखर गए। अप्पू द्वारा फीस के पैसों से कंचे खरीदने पर भी माँ ने उसको क्यों नहीं डांटा? उत्तर, अप्पू द्वारा फीस के पैसों से कंचे खरीदने पर माँ को हैरानी तो हुई, पर उसने अप्पू को इसलिए नहीं डांटा क्योंकि अप्पू की खुशी कंचों में थी। अप्पू की छोटी बहन के मर जाने के बाद अप्पू उनका इकलौता बच्चा था, जिसके कारण माँ उसे अत्यधिक प्रेम करती थी। कंचा कहानी मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? कंचा कहानी मूल रूप से मलयालम भाषा में लिखी गई है। अप्पू बार बार कंचे क्यों देख रहा था? कंचे के प्रति खिंचाव और उत्सुकता के कारण वह बार बार कंचे देख रहा था। कंचा की विधा क्या है? कंचा की विधा कहानी है। कंचे कैसे थे? कंचे सफ़ेद थे, आकार में आंवले जैसे थे, हरी लकीरों वाले थे, सुंदर थे। अप्पू द्वारा पूरे 1.5 रुपये के कंचे खरीदने पर दुकानदार ने क्या सोचा? दुकानदार ने सोचा कि पहले कभी किसी बच्चे ने इतने ज़्यादा पैसों के कंचे नहीं लिए हैं। फिर उसने सोचा शायद अन्य दोस्तों के पैसे मिलाकर यह कंचे खरीदने के लिए आया है। अप्पू अपनी पढ़ाई और कंचे में से किसको अधिक महत्व देता है? अप्पू कंचों को अधिक महत्व देता है। वह कक्षा में भी पढ़ता नहीं, सिर्फ कंचों के बारे में सोचता है। कंचों से भरी अपनी पोटली को बस्ते के अंदर रखता है, अपनी किताब तथा स्लेट को बाहर निकाल लेता है। बचपन के कारण अप्पू को कंचे अधिक भाते हैं। अप्पू के लाए कंचों को देखकर माँ क्यों रोने लगी? अप्पू के लाए कंचों को देखकर माँ को अपनी छोटी बेटी की याद आ जाती है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। अप्पू इन कंचों को किसके साथ खेलेगा यह सोचकर माँ रोने लगती हैं। जॉर्ज को कंचे खेलने में पक्का खिलाड़ी क्यों माना जाता था? जॉर्ज कंचे खेलने में पक्का खिलाड़ी इसलिए माना जाता था क्योंकि उसे कंचे खेलने में कोई भी हरा नहीं पाया था।
कंचा कहानी का उद्देश्य क्या है? कंचा कहानी का उद्देश्य, बच्चों की दुनिया अलग ही होती है। वे हर पल कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। बच्चे अपनी मनपसंद चीज़ों की सोच में खोए रहते हैं, सपने बुनते हैं। उनकी कोमल सोच को पकड़ना या समझना ही कंचा कहानी का मुख्य उद्देश्य है। कंचा कहानी से क्या संदेश मिलता है? कंचा कहानी से संदेश मिलता है कि शिक्षक को कक्षा में बच्चों को ध्यान केंद्रित करने की ओर जोर देना चाहिए। ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ बच्चे के हाव भाव को भी जानने का प्रयास करना चाहिए। बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, इससे भी जानने की कोशिश करनी चाहिए। कंचा कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें मनमानी नहीं करनी चाहिए, वही काम करना चाहिए जिसके लिए कहा गया हो। कहानी में अप्पू को फीस जमा कराने के लिए पैसे दिए गए थे, पर वह फीस जमा ना करके कंचे खरीदता है। यह बात सरासर गलत है। हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। कंचे को देखते ही अप्पू को जॉर्ज की याद क्यों आई? कंचे को देखते ही अप्पू को जॉर्ज की याद इसलिए आई क्योंकि जॉर्ज कंचों का पक्का खिलाड़ी था। उसे हर प्रकार के कंचों की पहचान थी। कंचों के खेल में उसे आज तक कोई नहीं हरा सका था। कंचा पाठ में विद्यालय जाते समय अप्पू मन में क्या सोच रहा था? उत्तर, अप्पू विद्यालय जाते समय मन में कौवे और सियार की कहानी के विषय में सोच रहा था। कंचा पाठ में अप्पू ने किन पैसों से कंचे खरीदे थे? अप्पू ने विद्यालय की फीस से कंचे खरीदे थे। कंचा पाठ में अप्पू ने कितने पैसों से कंचे खरीदे थे? अप्पू ने 1.5 रुपये से कंचे खरीदे थे। 1 रुपये 50 पैसे। मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करें। सुंदर कंचों को देखकर अप्पू ने दांतों तले उंगली दबाई। ताजमहल की सुंदरता को देखकर छात्रों ने दांतों तले उंगली दबाई। सांप को देखकर अप्पू सांस रोके हुए खड़ा था। चोर को देखकर मैं सांस रोके हुए छिपा रहा था। शेर को देखकर बच्चा दम साधे खड़ा था। सांप को देखकर बच्चा दम साधे खड़ा था। बच्चे की मौत की खबर सुनकर माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वाक्य बनाएं। ठंडी अंधेरी रात। पहरेदार ठंडी अंधेरी रात में पहरा दे रहा था। खट्टी मीठी गोलियाँ। छोटे बच्चों को खट्टी मीठी गोलियाँ अच्छी लगती हैं। ताज़ा स्वादिष्ट भोजन। माँ ने मेरे लिए ताज़ा स्वादिष्ट भोजन बनाया। स्वच्छ रंगीन कपड़े। रामन ने पूजा के लिए स्वच्छ रंगीन कपड़े पहने। प्यारे बच्चों, चिंता उलझाती है और चिंतन सुलझाता है। चिंता करोगे तो उलझ जाओगे, चिंतन करोगे तो उलझे हुओं को भी रास्ता दिखाओगे। चिंतन करिए, पढ़िए, आगे बढ़िए। तो ये थी कंचा कहानी, प्रस्तुति द्वारा सविता खोसला। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।